हाय गाइस, आज की हमारी वीडियो है MySQL फ्रंट के बारे में। व्हाट इज़ MySQL फ्रंट एंड व्हाई वी यूज़ इट। जैसे कि MySQL फ्रंट इज़ अ डाटा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MySQL फ्रंट एक DBMS है। अब आप कहेंगे व्हाट इज़ अ DBMS। तो DBMS विच इज़ यूज टू स्टोर डेटाबेसिस, विच इज़ यूज टू मैनेज डेटाबेसिस। ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम डेटाबेसिस को मैनेज करते हैं। DBMS के थ्रू हम अपनी डेटाबेस को मैनेज करते हैं। उसके GUI बेस होती है, इजीली हमारे लिए हम इस्तेमाल करके अपने डेटाबेस को उसके थ्रू मैनेज करते हैं। जैसे मशहूर DBMS है SQL सर्वर, Oracle, जिसके ऊपर डेटाबेस बनती है। उस डेटाबेस को हम मैनेज कर रहे होते हैं, उसमें क्यूरिंग कर रहे होते हैं, उसमें रोल्स लगा रहे होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसीजर्स में लॉग लगा रहे होते हैं। हर चीज़ को GUI बेस पे, कमांड लाइन GUI, कुछ काम कमांड लाइन भी है लेकिन GUI बेस पे इजीली मेंटेन करते हैं। जो MySQL फ्रंट एक विंडोज़ बेस है, सॉफ्टवेयर है, विंडो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप लोकली और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर DB यानी कि रिमोटली DB दोनों को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि रिमोट DB क्या, एक लोकल DB क्या हो गई कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई .NET पे या जावा पे, ठीक है। उस एप्लीकेशन की एक डाटाबेस है, आपने अपने कंप्यूटर पे चलाना है, सिंगल यूज़र है, तो मैंने DB को MySQL फ्रंट का DBMS इंस्टॉल किया, अपनी DB उस पर बनाई, मेरी एप्लीकेशन को DBMS से कनेक्ट किया और वहाँ चल रही है। ठीक है, ये लोकली हो गया मेरे अपने सिस्टम पे। लेकिन एक एक सिनेरियो ये जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व हो गया कि मेरा एक सर्वर है, उस सर्वर में मेरा डेटाबेस पड़ा हुआ है, मेरे और DB डेटाबेस पड़ी हुई है, सब कुछ है, मेरे कोई 4 5 6 क्लाइंट एप्लीकेशन है, ये एक ही एप्लीकेशन 4 5 जगह डिफरेंट जगहों पे इंस्टॉल हुई है, वो एप्लीकेशन मेरी उस DB को एक्सेस कर रही है। तो अब ये क्लाइंट भी लोकली रिमोटली DB हो गए, तो इसे हमने यानी कि रिमोटली फीचर भी अवेलेबल है इसमें। व्हाट इज MySQL फ्रंट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है? जब डाटा बेस यानी कि जिसमें डाटा टेबल्स की फॉर्म में सेव होता है उसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यानी कि जो भी DBMS आपका डाटा स्टोर कर रहा है पीछे टेबल्स, यार टेबल क्या है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में सेव कर रहा है, तो वो RDBMS हो गया। जैसे MySQL, SQL सर्वर, ये सब RDBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। SQL क्यूरी लैंग्वेज, MySQL फ्रंट के अंदर भी अपना डेटाबेस, उस डेटाबेस से डाटा फेच करना है, डाटा उसमें इंसर्ट करना है या उसमें मॉडरेशन करनी है, अपडेट करना है, तो उसके लिए जो क्यूरी लैंग्वेज होती है वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, SQL क्यूरी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो मेन फीचर है, MySQL फ्रंट हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। आप सिंपल जाए नेट MySQL फ्रंट लिखें गूगल पे, फाइल हिप्पो से आप इसे इंस्टॉल कर लें। और ये बहुत लाइट वेट है, जिसका सबसे मेन फीचर ये है कि इज़ अ वेरी लाइट वेट एप्लीकेशन DBMS। यानी कि मैंने किसी क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और सिंपल एक सिंगल यूज़र के लिए बना रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे लिए ये डेटाबेस बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि मुझे कोई बहुत ह्यूज चीज़ें उस क्लाइंट के सर्वर में जाके इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेंगी। सिंपल एक सर्वर और एक MySQL फ्रंट का DBMS, और जाके अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, मेरी डेटाबेस, मेरा सॉफ्टवेयर वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा इजीली। चले आए हम MySQL फ्रंट के ओवर GUI को देखते हैं, DBMS को देखते हैं, उसे कैसे ओपन करना है, कैसे चलाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें जो आपने याद रखना है कि MySQL फ्रंट को चलने से पहले उसका MySQL सर्वर, MySQL की जो सर्वर की सर्विसेज है वो चलानी होगी। तो हमारे पास है दो सर्वर्स अवेलेबल हैं, वैम सर्वर या जैम सर्वर, जो बिल्ड इन हमें MySQL की सर्विस अब बिल्ड इन देते हैं। यानी कि अगर हम वैम सर्वर को इंस्टॉल कर लें तो MySQL की सर्विस ऑटोमेटिकली हमारे पास इंस्टॉल हो जाती है। मैंने ऑलरेडी MySQL की वैम सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा वैम सर्वर इस रनिंग में है। सिंपली आप वैम सर्वर नेट पे लिखें, वैम सर्वर को इंस्टॉल कर लें, इजीली इंस्टॉलेबल है, कोई इसमें हकनीक नहीं है। अच्छा, माई वैम सर्वर हमें बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है, जैसे अपाची की सर्विस दे रहा है, PHP की सर्विस दे रहा है और MySQL की सर्विस दे रहा है। ठीक है, ये आप देखते हैं सर्विस रनिंग ऑर्डर में है। आपको अगर MySQL फ्रंट को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपका वैम सर्वर रनिंग ऑर्डर में हो और उसमें MySQL की सर्विस रन हो रही हो, स्टॉप ना हो। अगर स्टॉप करेंगे फिर भी MySQL फ्रंट आपका नहीं चलेगा। फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू इंस्टॉल वैम सर्वर और जैम। आई प्रेफर वैम, मैं खुद वैम को यूज़ कर रहा हूँ। जैम में बाद कोई कन्फिग्रेशन के इशू आ जाते हैं,
तो जैम में वैम बहुत ईजी इंस्टॉलेबल है। चलें अब अपने DBMS पे चलते हैं। ये हमारा MySQL फ्रंट डेटाबेस। जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे MySQL फ्रंट को और आपका जैम सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे और आपका वैम सर्वर रनिंग ऑर्डर में होगा, रन हो रहा होगा, चल रहा होगा, ठीक है। तो जब आप MySQL फ्रंट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये प्रॉपर्टी का पेज आएगा, आपने इसे फिल करना है। क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन को कुछ IP पे नेटवर्क पे नहीं चला रहा, अपने लोकल सिस्टम पे इस डेटाबेस को चलाना चाह रहा हूँ, मैंने डेवलपमेंट करनी है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसके लिए मैंने इसे सिंपल नेम लोकल होस्ट कर दिया। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 3306 है, उस पर चलता है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है, साथ मैंने इसमें पासवर्ड भी रखा हुआ है रूट। आप चाहें पासवर्ड रखें ना रखें, बस प्रेफरेबल है कि आपकी DBMS पे पासवर्ड लगाना चाहिए, क्योंकि डाटा आपका सेंसिटिव है, सिक्योर रखना चाहिए उसको। ये हमारा MySQL फ्रंट DBMS का ओवरव्यू है, उसका GUI है, सॉरी यानी कि उसका फ्रंट एंड उसका डिज़ाइन है। इस तरह आप इसमें इसे, अब मैं इसका वन बाय वन आपको एक डेमो डेटाबेस बना के उसमें चंद टेबल्स बना के डाटा इंसर्ट करा के आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। चलें इसमें एक डेटाबेस बनाते हैं। ये मैंने डेमो के नाम से एक डेटाबेस बनाई है, ये देखें आपके सामने आ गई। अब मैंने इसके अंदर एक टेबल बनाना है, DB सेलेक्ट की और एक टेबल ऐड कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि टेबल अब DB बन गई, DB कंटेन मोर देन वन टेबल या वन टेबल या मोर देन वन टेबल, टेबल्स। A table contain rows and columns. Table contain rows, columns. टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स के अंदर डाटा आ जाता है हमारा। तो चलिए हम इसमें कॉलम बनाते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उसने मुझे एक आईडी कॉलम बना के दिया हुआ है। आप चाहें इसे डिलीट कर दें, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसे रीनेम कर दें, यानी कुछ और नाम कर दें इसकी, लेकिन मैं इसे रखना चाह रहा हूँ। मैं इसमें नया एक फील्ड ऐड करता हूँ, इसमें एक और नया कॉलम ऐड करता हूँ, यूज़र नेम, और इसकी टाइप रखता हूं varchar। एक और फील्ड ऐड करता हूं पासवर्ड, इसकी भी टाइप रखता हूं varchar। एक और फील्ड ऐड कर रहा हूं इज एक्टिव और इसको इंटीजर टाइप का बना रहा हूं। ये हो गया मेरा स्कीमा। मैंने एक डेटाबेस बना ली, उसमें टेबल बना लिया, उस टेबल का सारा स्कीमा, उसमें जितने जितने स्कीमा डिज़ाइन कर लिया। ये मेरा एक लॉगिन का टेबल है, जिसे मेरा यूज़र नेम, मेरा पासवर्ड और इज एक्टिव, यानी कि अगर वो यूज़र एक्टिव है तो उसमें एक्टिव होगा, अदरवाइज मैंने इस यूज़र को ब्लॉक करना है, बंद करना है, तो डीएक्टिव कर दूंगा तो वो यूज़र बंद हो जाएगा, वो यूज़र एक्टिवेबल नहीं होगा। एक बिट बना दिया, यानी इंटीजर टाइप का बना लिया। आप जैसे बिट टाइप बना लें, हाँ बिट क्या है, ट्रू या फॉल, कोई एक चीज़ आती है, ये भी हमारा ही है, या तो यूज़र एक्टिव है या तो यूज़र डीएक्टिव है। ये आप तीन ऑप्शन देख सकते हैं, ये तीन चीज़ें अवेलेबल हैं हर डेटाबेस में, ये तीन चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इनिशियली हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ब्राउज यानी कि ऑब्जेक्ट ब्राउज, ये मैंने अपने टेबल को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट ब्राउज किया तो उस टेबल का सारा स्कीमा आपके सामने आ गया, ठीक है। डाटा ब्राउज, जब मैं डाटा ब्राउज करूँगा जो मेरा टेबल सिलेक्टेड है उसका उस टेबल का सारा डाटा शो हो जाएगा। फिलहाल देखें हमारे टेबल के अंदर कोई डाटा सेव नहीं है। मैं इसमें कुछ एंट्री करता हूँ, डाटा डालता हूँ, ये मैंने एक डाटा डाल दिया, डमी डाटा इंटर कर दिया और रिफ्रेश करता हूँ इसे, तो ये मेरा डाटा है इस टेबल के अंदर सेव हो गया।
ठीक है। अच्छा, मैं क्यूरिंग करता हूँ एसक्यूएल एडिटर, यहाँ पे हम क्यूरिंग कर सकते हैं और क्यूरी लिख के मैं अपने टेबल को से डाटा फेच करता हूँ। अगर आपने टेबल से डाटा फेच करना है तो आपको कौन सी क्यूरी यूज़ करनी है? सिलेक्ट की क्यूरी, टेबल का नाम, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नेम, और इसको सिलेक्ट करें और ये इसकी लसे से एग्जीक्यूट कर दें। तो ये देखें नीचे आपके सामने रिजल्ट आ गया है, यूज़र नेम, पासवर्ड और इज एक्टिव। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू कि माई एसक्यूएल फ्रंट डेटाबेस को क्या क्या फ़ायदा है, उसे कैसे चलाना है, उसे चलाने के लिए प्रीरेक्विजिट कि आपका वैम सर्वर चलना चाहिए। अच्छा, उस पर डेटाबेस कैसे बनानी है, टेबल कैसे बनाना है, क्यूरिंग कहाँ पे करनी है। ठीक है, ये हल्का सा ओवरव्यू था। आगे और वीडियोज़ हैं, आप उसमें देख लेंगे, गाइड आपको ब्रीफली डिस्क्राइब हो जाएगा कि माई एसक्यूएल फ्रंट में क्यूरिंग, अपडेट, इंजर्शन, टेबल क्रिएटिंग, पूरा स्कीमा कैसे जनरेट करना है, या डेटाबेस रिस्टोरिंग, डेटाबेस बैकअप का काम किस तरीके से करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर इस वीडियो में कोई इशू है, कोई आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो रही, तो काइंडली कमेंट करें, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा आपको। बहुत शुक्रिया।